का कोयला बेच रहे हैं। ये हमारे झारखंड की तस्वीर है, ये हमारे झारखंड की तस्वीर है। एक दिन में क्या बताइए, हम मेहनत करके जंगल जाते हैं, पत्ता तोड़ के लाते हैं, तत्वन तोड़ के लाते हैं, लकड़ी चुन के लाते हैं, उसे मार्केट में ले जाके बेचते हैं। कितना रुपए मिलता है? ये दादी लोग बताइए आप, कितना रुपए मिलता है? 100, 150, 200, 300, इतना है ना। यानी 3 बार मेहनत करने के बाद आपको मिलता है 300। और यहाँ माफिया लोग दिन में 3 लाख से लेकर 30 करोड़ तक कमाते हैं। ये मेरे झारखंड की तस्वीर है। इसलिए इस राज की तस्वीर को आपको बदलना होगा। इस राज की तस्वीर को 2 चीजों से बदल सकते हैं, या तो मतदान से या तो गुलाम से। हम चाहेंगे कि पहली तस्वीर, पहला प्रयास मतदान से हो, यानी अच्छे नेताओं को चुनना है। आज आपके बीच आएंगे, यही हेमंत बाबू आएंगे, जो कि आदिवासी समाज में उनको लोग बहुत मानते हैं। आके आपसे कहेंगे कि हम आदिवासी का बेटा है, आदिवासी का भाई है। लेकिन एक बात जान लीजिए, उनसे भी हिसाब लीजिएगा कि हेमंत बाबू, हम लोगों ने सरकार इसलिए बनाया था कि हमारी माँ बहन को सम्मान मिले, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। 1000 रुपए मैया सम्मान योजना के लिए हमने सरकार नहीं बनाया था। आज हेमंत सोरेन जी की पत्नी क्या है आपको मालूम है? गांडे की विधायक है। उनको विधायक बनने में कितना खर्चा हुआ मालूम है? 10 करोड़। विधायक बनने में केवल कल्पना मैडम जी का विधायक बनने में खर्चा हुआ 10 करोड़। बताइए, अगर वो 10 करोड़ अगर वो गरीब गुरबों के लिए इन्वेस्ट करते, छोटे छोटे लघु उद्योग, छोटे छोटे कुटीर उद्योग या छोटी छोटी योजना, ये 10 करोड़ में कम से कम 1000 को आदिवासी का घर चलता कि नहीं चलता? ये केवल बताते हैं कि हम आदिवासी का बेटा है, आदिवासी की सरकार है। लेकिन हमको लगता है आदिवासी की सरकार नहीं, सरकार में केवल उनका परिवार है। ये तो भला हो दीदी, ये तो भला हो कि हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन और सीता सोरेन का बेटा और बेटी है ना, उसका उम्र 25 साल पार नहीं हुआ है। नहीं तो उसी परिवार में और 5 को विधायक होता। आप केवल वोट देते, 15 किलोमीटर पैदल चल के आते, जंगल जाते, लकड़ी चुन के लाते, हाट में बेचते, और बस वही गरीबी में हम लोग का जिंदगी चल रहा है। सही बोल रहे हैं। जिस दिन हेमंत सोरेन जी, बसंत सोरेन जी और सीता सोरेन जी, इनका बेटा और बेटी को उम्र जिस दिन 25 साल पार होगा, वो विधायक होंगे। इस दिन के लिए झारखंड राज्य आपने नहीं बनाया था। इस दिन के लिए हमने झारखंड राज्य नहीं बनाया था। एक परिवार के लिए झारखंड राज्य नहीं बना था। ये झारखंड राज्य 3.25 करोड़ की आबादी के लिए बना। ये झारखंड राज्य उनकी सुख सुविधा के लिए बना था। ये झारखंड राज्य उनके हक अधिकार के लिए, उनके न्याय के लिए बना था। लेकिन आज ऐसा लगता है कि झारखंड राज्य कुछ परिवारों का झारखंड राज्य बन के रह गया है। ये झारखंड राज्य हमने 81 विधायक बनाने के लिए अलग नहीं किया था। ये झारखंड हमने 81,000 नौजवानों को रोजगार देने के लिए अलग किया था। लेकिन आज हम 81 विधायक बना के रह गए। यही हमें लगता है बहुत सारी भाई लोग हैं जो आज CGL की तैयारी कर रहे हैं। कितने भाई हैं जो कॉलेज के छात्र हैं? हाथ खड़ा कीजिए। इतने हैं। बहन लोग, आप लोग कितनी हैं जो कॉलेज जाती हैं? आप लोग कॉलेज नहीं जाती हैं? अच्छा, स्कूल वाली हैं। आज CGL को लेकर बच्चे धरने में बैठे हैं। आज CGL में 25 से लेकर 30 लाख में पेपर लीक हुआ है। आप बताइए, इस बोरियो के क्षेत्र से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए 25 लाख में नौकरी खरीद के देंगे? अरे आप तो छोड़िए, यहाँ हमारे पुलिसकर्मी भैया लोग हैं, छोटा बाबू है, बड़ा बाबू है। मैं इनसे ही पूछता हूँ, क्या ये लोग 25 लाख 30 लाख में अपने बेटे के लिए नौकरी खरीद पाएंगे? ये पुलिस में है, इनको शायद सरकार 50,000 रुपए तनख्वाह भी देती है, लेकिन 25 लाख में अपने बेटे के लिए नौकरी ये भी नहीं खरीद पाएंगे। तो हम और आप तो हाट बाजार करने वाले हैं, कहाँ से उनके नौकरी को खरीद पाएंगे? 25 नहीं 27 लाख में पेपर लीक का मामला सामने आया है। जब पकड़े गए, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि 27 लाख में धांधली हुआ है। बताइए, कितने लोग हैं जो 27 लाख में अपना बेटा के लिए, अपनी बेटी के लिए एक नौकरी खरीद के ला के देंगे? इसलिए आप इस भूल से आपको आना होगा कि हेमंत सोरेन जी आदिवासी के हितैषी है। वो केवल और केवल अपने परिवार के हितैषी है।
बस इंतजार है कि कब उनके परिवार में और उनका बेटा, उनका भतीजा, उनकी बेटी 25 साल की उम्र पार करे। मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस दिन 25 साल की उम्र पार होगी वे विधायक का चुनाव लड़ेंगे। अभी आपको तय करना है कि आपको इसी प्रकार हाट बाजार में जाके दुतवन बेचना है, पत्ता बेचना है, इसी प्रकार लाचारी बेबसी में जीना है, या लड़के जो झारखंड हमने लड़के लिया था उसी प्रकार अपना अधिकार लड़के लेना है, कि आपको तय करना है। आपको तय करना है कि झारखंड राज्य क्यों बना था। इसलिए आज हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे कि झारखंड राज्य तो हमें मिला, लेकिन यहाँ की आदिवासियों की मांग थी सरना धर्म कोड, आज तक नहीं मिला। आज जेल के पार्टी सरना धर्म कोड का पक्षधर है। हम लोग अगर आते हैं सत्ता में, सरना धर्म कोड के मामले को मजबूती से रखेंगे और उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। आज आदिवासी राज्य में आदिवासियों की अलग पहचान, सरना धर्म कोड का कोई बात ही नहीं होता है। यदि हम लोग आते हैं तो पेशा कानून को मजबूती से उठाएंगे, पेशा कानून का हम लोग पक्षधर रहेंगे। पेशा कानून का मतलब क्या होता है, ये आदिवासी समाज को समझना चाहिए। पेशा कानून यानी आपके जमीन की खरीद बिक्री बिना ग्राम सभा की अनुमति से नहीं होगी। आपकी जमीन पर कोई योजना बिना ग्राम सभा की मंजूरी से नहीं होगी। और साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे केस मुकदमे, जैसे अभी चोरी हुआ आप बड़ा बाबू के पास चले गए, मारपीट हुआ आप बड़ा बाबू के पास थाना चले गए। अगर पेशा कानून स्थापित होता है तो छोटे छोटे मामलों में आपको थाना पुलिस जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेशा कानून में प्रावधान है, तो हम लोग पेशा कानून के पक्षधर हैं। आदिवासी राज्य बोलने से आदिवासी राज्य नहीं होता है। इस राज्य में सीएनटी कानून है, संथाल परगना में एसपीटी कानून है। एसपीटी कानून का मतलब है आपकी जमीन को कोई खरीदे ना, आपकी जमीन की बिक्री ना हो।